चलिए स्टार्ट करते हैं की टर्म्स को, जो कि हमारे स्पेरिकल मिरर में बहुत काम आने वाले हैं। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है, तो चलो देखते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मैथ में पढ़ते हैं, ये हमारा ओरिजिन मूल पॉइंट होता है और सिमिलरली मैं दो बना रहा हूँ तो ये मेरी ओरिजिन है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर चूँकि इस प्रकार से होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ओरिजिन को मैं अगर इसमें फॉर्म में पैराबोला की तरह बनाऊँ तो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर को मैं शो कर सकता हूँ, गलत बन गया कोई बात नहीं, और इस तरफ मैं एक कॉन्वेक्स मिरर को शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर से जो ये पॉइंट होता है, यानी कि जो ये जीरो पॉइंट यानी कि जो ओरिजिन होता है वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट इसके लिए देखें तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है इसको हम पोल से डिनोट करते हैं, जिसे पोल यानी पी कहते हैं। ओरिजिन इसके लिए 0,0 यानी ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ है दोनों पॉइंट, ठीक है। और जैसे हम जानते हैं कि पोल से जाने वाली जो एक्सिस है उसे हम एक्सिस कहते हैं। सिमिलरली ये जो एक्सिस है जो इस पोल से जा रही है, इस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके मैं जिसे मैं पी एक्सिस कहूँगा, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो तीसरी बात, यानी कि इसके लिए तो ये पोल हो जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, दोनों के लिए सेम है। अब देखो, चूंकि मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि ये एक स्पेरिकल मिरर का दो हिस्से होते हैं, तो अगर एक स्पेरिकल मिरर है तो हम जानते हैं कि उसका एक सेंटर तो जरूर होगा। तो ये पॉइंट अगर माना सेंटर है तो इस पॉइंट को क्योंकि अब काट दिया, अभी कर्व ट्रे बन गया, तो अब से मैं इसको कहूँगा कि सेंटर है, बट किसका, क्योंकि अभी कर्वेचर बन गया, यानी कर्व का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्व या कर्वेचर जो कहें, ठीक है। तो इस केस में भी ये यहाँ पर जो सेंटर होगा वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पर भी जैसे कहूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ इसको मैं ऐसे करो, अब ध्यान से देखो, हाँ, तो इस पोल से इसके बीच की जो लेंथ होगी वो बेसिकली रेडियस होगी, सेंटर से उसके बीच में जो लेंथ होगी यानी कि जो रेडियस होगी उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्व या रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि इसके बीच की डिस्टेंस होती है। थर्ड पॉइंट, अब ध्यान से देखो, हाँ, तो यहाँ के बीच अब माना कोई भी रे जो कि मतलब कोई भी जो किरण जब किसी बाहर से आती है तो टकराने के बाद एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है ऐसे ऐसे, यानी कि जब कहीं से भी ऐसे रे आती है इसमें डाइवर्ज होती है। इस केस में भी कन्वर्ज होती है, बट हम आर्टिफिशियली इसको कन्वर्ज करते हैं, बट यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज होती है। और इसी को थोड़ी देर के लिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी ये भी बन गया ना, तब ठीक है। हाँ, तो जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही है इसको हम कहते हैं फोकस, यानी कि इस फोकस पे यानी सभी का जो केंद्र यहीं पे फोकस होता है। तो यहाँ से कोई भी रे आती है तो इस पॉइंट पर मान लो फोकस होती है, तो ये जो पॉइंट होता है जो सेंटर और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, जो कि हमारा फोकस होता है, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इतने ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यही हमारे मेन कुछ पॉइंट हैं। और इसमें भी फोकस यहाँ पर यहीं पे होता है, बट इसमें डाइवर्स होता है, यानी कि कॉन्वेक्स में हम कहेंगे कि डाइवर्स होता है और इसमें कन्वर्ज होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा। अब हम अगली क्लास में जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो वैसे ही इस कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या सीन होता है इसके लिए हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हमें पूछना हो तो ज़रूर पूछें। हम धीरे धीरे क्लास 10th के साइंस को हम आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर अभी हम फिजिक्स में पहुँच रहे हैं, लाइटर उस रिफ्लेक्शन को। और अगर केमिस्ट्री के लिए भी हमारा केमिस्ट्री का चैनल है ऐसे क्लासेस केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर जरूर देखें, आपको अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।